एक ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका, ये है फ्लूइड मैकेनिक्स का। 11th क्लास के स्टूडेंट्स नीट और जेईई को स्टैंड ध्यान से देखेंगे। अ पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर, एक पीस लकड़ी का वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेज, जब टेम्परेचर वाटर का अगर राइज करे तो द अपीरेंट वेट ऑफ वुड, यानी कि अपीरेंट वेट ऑफ वुड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मेन इंक्रीज और डिक्रीज, और रिमेन सेम। ये जेईडब्ल्यूबी 2008 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई। ये आपका लकड़ी का वुडन ब्लॉक है जो पानी के ऊपर तैर रहा है, और इसको हम वाटर को गर्म करेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा इसके एपरेंट वेट में। एपरेंट वेट का मतलब वो है जो ये लकड़ी का गुटका, जो वुडन ब्लॉक है, जो फील करेगा। सपोज इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। सपोज एक तो रहेगा आपका वेट डब्ल्यू जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और एक रहेगा इसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स, ये जो लिक्विड इसके ऊपर लगाएगा। तो जो अपरेंट वेट होगा, अपरेंट वेट जो ये फील करेगा, वो हो जाएगा आपका डब्ल्यू माइनस, सपोज ये अपरेंट जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो एफ है, तो वो हो जाएगा डब्ल्यू माइनस एफ। ओके, डब्ल्यू तो उतना ही रहने वाला है भाई। और जो अपथ्रस्ट फोर्स है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो हो जाएगा जितना भी ये डूबा हुआ जो पार्ट है इसका, वो जितना भी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसका जो वेट होगा, ठीक है। यानी कि सपोज डिस्प्लेस लिक्विड का जो मास है वो m है इंटू जी, तो उसका वेट है, वही अब थ्रस्ट फोर्स होगा, ठीक है। तो मैं अब इस m को जो डिस्प्लेस लिक्विड का मास है उसको उसकी डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। तो डिस्प्लेस लिक्विड का अगर वॉल्यूम v है और रो डेंसिटी है, तो m की जगह मैं v रो लिख सकता हूं g, ठीक है। अब मुझे देखना कि वी रो जी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर वाटर को गर्म करें। तो वाटर को अगर गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि अब पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। तो अगर ये डेंसिटी कम होगी तो ये पूरा टर्म है जो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर इस की वैल्यू कम होती है तो इस टर्म की वैल्यू पूरी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो अपीरेंट वेट है वो अब उसका बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो आंसर है वो रहेगा आपका इंक्रीजेज, मीन्स अपीरेंट वेट आपका बढ़ जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा भाई, सही। ठीक है भैया।